अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज फिर हम देखेंगे एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को, और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक बार फिर हम इस्तेमाल करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड। आज के इस लेक्चर में बेसिकली जो चीज़ें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं उसका एक बार आपको ओवरव्यू बता दूं। इस लेक्चर में आपको मिलेंगे 6 MCQs, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और साथ में आपको काफ़ी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चीज़ें देखने को मिलेंगी अबाउट द मलेरिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। लास्ट जो पीछे वाला लेक्चर था उसमें हमारे पास एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था, और वो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था दैट इज काज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की आखिर वजह क्या है। आज जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है वो ये है कि हमें ये तो पता है कि मलेरिया की जो वजह है वो प्लाज्मोडियम है, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि जो प्लाज्मोडियम है वो असल में मलेरिया की वजह कैसे है, वो कैसे ह्यूमन की बॉडी में इंटर हो रहा है प्लाज्मोडियम। बिकॉज इसके पीछे चंद एक ऑब्जर्वेशन थे, इस प्रॉब्लम के पीछे चंद एक ऑब्जर्वेशंस की वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हुई। अब वो ऑब्जर्वेशन क्या थे डियर स्टूडेंट्स। हमारे पास पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि जो मलेरिया है उसका मार्शी एरिया के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शंस तो लाजमी है, इस बात में कोई शक नहीं था। और दूसरी बात जो हमने वहां पर देखी वो ये थी कि जो मार्शी एरियाज होते हैं, मार्शी एरियाज का अगर आप वाटर ड्रिंक करते हैं, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शी एरियाज, उसकी वजह से मलेरिया नहीं होता। देखें दोनों बात ठीक, लेकिन दोनों बात एक दूसरे से मिल नहीं रही। पहली बात यह है कि मलेरिया का मार्शी एरिया के साथ कनेक्शन तो है। दूसरी बात यह हम कह रहे हैं कि जो मार्शी एरिया है जहां पर पानी खड़ा है, उस खड़े पानी को पीने से मलेरिया नहीं होता। यह बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। अगर खड़े पानी जो है मार्शी एरिया के अंदर जो वाटर है उसको पीने से मलेरिया नहीं हो रहा, अगर उसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं है तो फिर वो प्लाज्मोडियम आता कहां से है? दैट इज द मेन क्वेश्चन। तो वही हमारे पास है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो बायोलॉजिकल मेथड का पहला स्टेप होता है आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करना। तो यहां पर हमने एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया है इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए, और इसी वजह से हमने ये सवाल उठाया, ये क्वेश्चन किया कि हाउ द प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू द ब्लड ऑफ द मैन, यानी कि जो प्लाज्मोडियम है वो आखिर किस तरह से एक इंसान की बॉडी में एंटर हो रहा है। इज इट क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, सेकंड जो स्टेप होता है वो होता है ऑब्जर्वेशन। अब इसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन किए गए, और यहां से जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है AFA किंग। डियर स्टूडेंट, यहां से एमसीक्यूज ये बनेगा कि जो AFA किंग है उसने कितने ऑब्जर्वेशंस किए, तो आपने याद रखने हैं AFA किंग ने किए थे 20 ऑब्जर्वेशंस। कितने ऑब्जर्वेशंस किए थे? 20 ऑब्जर्वेशंस किए थे। बहुत बार ये एमसीक्यूज रिपीट हुआ है। और सेकंड एमसीक्यू, AFA किंग ने जो 20 ऑब्जर्वेशंस किए थे वो कब किए थे? उसने किए थे 1883 के अंदर। In 1883, AFA Kings performed 20 observations and some of these observations are given below. And it is a short question. आपसे एक short question में पूछा जाएगा कि जो AFA King है उसके जो observations हैं वो लिखिए। ये short question है। तो डियर स्टूडेंट, उसका ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या था? उसका ऑब्जर्वेशन नंबर पहला ये था कि वो लोग देखें, वो लोग जो घरों से बाहर सोते हैं और वो लोग जो घरों के अंदर सोते हैं। अब जो लोग घरों के बाहर सोते हैं उनको मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू वो लोग जो घरों के अंदर सोते हैं। पहला पॉइंट, पहला ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन इसका यह था, वो लोग जो सोने के लिए नेट्स का इस्तेमाल करते हैं, नेट के अंदर सोते हैं, और वो लोग जो सोते हैं तो नेट का इस्तेमाल नहीं करते। अब वो लोग जो नेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे उन्हें मलेरिया होने के चांसेस ज्यादा होंगे उन लोगों के जो नेट के अंदर सोते हैं। सेकंड पॉइंट। तीसरा डियर स्टूडेंट, उसका ऑब्जर्वेशन ये था कि वो लोग जो ऐसी जगह पर सो रहे हैं जहां पर स्मोकी एरिया है। ठीक है, कहां पर है? हु स्लेप्ट नियर द स्मोकी फायर, जहां पर आग जो है वो जल रही है लेकिन धुआं काफी ज्यादा अराइज हो रहा है। ठीक है, तो उन एरियाज में जो लोग लेटे हुए हैं या सो रहे हैं वहां पर जो मलेरिया के चांसेस हैं वो कम होंगे। तो ये आपके ऑब्जर्वेशन जो हैं ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो आपने कहना कि वो लोग जो घरों के अंदर सोते हैं उन्हें मलेरिया के चांसेस कम होंगे उन लोगों के जो घरों से बाहर सोते हैं। वो लोग जो नेट्स के अंदर सोते हैं उन्हें मलेरिया के चांसेस कम होंगे एज कम्पेयर टू उन पीपल्स के जो नेट्स के अंदर नहीं सोते। और वो लोग जो स्मोकी एरिया में या ऐसी जगह पर, धुएं वाली जगह पर रहते हैं, उन्हें मलेरिया के चांसेस कम होंगे एज कंपेयर टू उन लोगों के जो धुएं वाली जगह पर नहीं रहते। दैट इज द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हाइपोथेसिस, और AFA किंग का हाइपोथेसिस भी समटाइम MCQs में पूछा जाता है। देखें जरा, इन तमाम ऑब्जर्वेशन से हम एक नतीजे पर पहुंचे हैं। अब वो नतीजा ये है कि देखें
अगर घरों के बाहर लेटते हैं तो मच्छर ज्यादा है, मॉस्किट्स ज्यादा है, मॉस्किटोज ज्यादा हैं। अगर अंदर लेटेंगे तो मॉस्किटोज कम होंगे। अगर नेट्स में सोएंगे तो मॉस्किटोज की जो रेशो है वो नहीं पहुंच पाएंगे हम तक। अगर हम किसी स्मोकी फायर के करीब लेटते हैं तो देन भी जो मॉस्किटो होंगे वो वहां पर नहीं पहुंच पाएंगे। इसका मतलब है जो असल में प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर कर रहा है वो मार्शी एरिया का वाटर नहीं है, उस वाटर में प्लाज्मोडियम नहीं है, तो वो प्लाज्मोडियम किसके अंदर है? वो है मॉस्किटो के अंदर। मॉस्किटोज ट्रांसफर प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया। तो यानी कि असल में हमें अब एक हाइपोथेसिस मिल गई, इन ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद एक स्टेटमेंट कह दी गई, और वो जो स्टेटमेंट है उसका नाम क्या है? वो है हाइपोथेसिस। और हाइपोथेसिस क्या दिया एएफ किंग ने? उसने कहा मॉस्किटोज ट्रांसफर प्लाज्मोडियम। अगर आपसे कोई ये स्टेटमेंट लिख के पूछा जाता है कि दिस हाइपोथेसिस इज सेड बाय आर गिवन बाय, तो आपने हमेशा टिक करना है एएफ किंग को करना है, क्योंकि इसी ने ये हाइपोथेसिस दिया था। अब हाइपोथेसिस से नेक्स्ट स्टेप होता है डिडक्शन, जिसमें हम इफ एंड देन का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स जरा डिडक्शंस बनाने की कोशिश करें। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो मॉस्किटोज हैं वो प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करते हैं। अगर मॉस्किटोज प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करते हैं तो मॉस्किटोज में भी तो प्लाज्मोडियम होने चाहिए ना? क्या ये बात ठीक है कि नहीं? इफ मॉस्किटोज ट्रांसफर प्लाज्मोडियम एंड स्प्रेड मलेरिया देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ द मॉस्किटोज। अगर जो मच्छर हैं वो वाकई में ही प्लाज्मोडियम को ट्रांसफर करते हैं तो प्लाज्मोडियम उस मच्छर के ब्लड में भी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। दैट इज द डिडक्शन। तो चलिए जरा हम इफ एंड देन का इस्तेमाल करते हैं। इफ mosquitoes transfer plasmodium then plasmodium should be present in blood of mosquito। Is it clear? बेटा ये पता चल गया कैसे मैंने बनाया है इसको? दैट इज द डिडक्शन, जहां पर इफ और देन का इस्तेमाल किया। अब इस डिडक्शन और हाइपोथेसिस के ऊपर क्या किए जाएंगे? एक्सपेरिमेंट, बिकॉज इट इज अ बेसिक स्टेप ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड। चलिए जी डियर स्टूडेंट, इस हाइपोथेसिस और डिडक्शन के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड किए हैं वो किए हैं रोनाल्ड रॉस ने। यहां से आपको याद रखना है कि जो रोनाल्ड रॉस है वो इंडिया के अंदर 1880s के अंदर वर्क कर रहा था, वहां पर था। ये आपका सम टाइम शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है रोनाल्ड रॉस के एक्सपेरिमेंट्स, और एमसीक्यूज में ये आपने डेट लाजमी याद रखनी है कि इंडिया के अंदर वो 1880s में क्या कर रहा था, वहां पर मौजूद था, तैनात था, और ये ब्रिटिश आर्मी का फिजिशियन था, और एक्सपेरिमेंट इसी ने किया था। अब इसने एक्सपेरिमेंट क्या किया डियर स्टूडेंट? इसने सिंपली एक फीमेल एनोफिल्स ली, मॉस्किटो ले लिया। अब सोचने की बात है इसने फीमेल मॉस्किटो ही क्यों लिया? उसकी रीजन ये होती है कि डियर स्टूडेंट जो मेल मॉस्किटो होते हैं वो कभी भी बाइट नहीं करेंगे। फीमेल मॉस्किटो उस वक्त बाइट करेंगे जब उन्होंने एग को ले करना है, यानी कि जब उन्होंने अंडे देने हैं। अंडे देने से पहले उन्हें ब्लड की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। दैट्स वाई वो एनर्जी और ब्लड के लिए क्या करते हैं? बाइट करते हैं। तो इसने क्या किया डियर स्टूडेंट्स? इसने ये जो फीमेल एनोफिल्स है, इस फीमेल एनोफिल को मौका दिया कि वो जाके क्या करे, वो एक ऐसे बंदे को काट ले जो कि मलेरियल पेशेंट है। इज इट क्लियर? उसने क्या दिया? उसको मौका दिया कि ऐसे बंदे को जाके काट ले जो कि मलेरिया का पेशेंट है। तो डियर फ्रेंड्स, वो जो फीमेल एनोफिल थी उसने जाके मलेरियल पेशेंट को काटा। जैसे उसने मलेरियल पेशेंट को काटा, देन क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? उसने चंद रोज बाद वो जो फीमेल एनोफिल्स थी, फीमेल एनोफिल्स का ब्लड टेस्ट किया। उसका क्या किया डियर स्टूडेंट? उसने ब्लड को टेस्ट किया। जब उसने इस फीमेल एनोफिल्स के ब्लड को टेस्ट किया तो उसे उस जो एनोफिल थी उसके ब्लड के अंदर उसको छोटी स्मॉल टीनी क्रिएचर दिखाई दी जिसका नाम क्या था? प्लाज्मोडियम था। तो ये बात कंफर्म हो गई कि जो प्लाज्मोडियम है वो मॉस्किटो की बॉडी में कहां से आएगा? मॉस्किटो की बॉडी में उस वक्त आएगा जब एक हेल्थी मॉस्किटो जाके काटेगी एक ऐसे पेशेंट को जो कि मलेरिया का शिकार है। अब इससे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट तो ये होना चाहिए था, जो नेक्स्ट लॉजिकल एक्सपेरिमेंट बनता है वो ये है कि पहले आपने एक मच्छर जिसका नाम है एनोफिल्स, उसको इजाजत दी कि वो जाके एक मलेरियल पेशेंट को काटे। अब जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरियल पेशेंट से आ गया मॉस्किटो में, क्योंकि उसने उसका ब्लड सक किया। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट ये बनता था कि इस
जो मॉस्किटो है, एनोफिल्स है, इसको इजाज़त दी जाए कि वो जाके एक हेल्थी इंसान को काटे, ताकि हमें पता चल सके क्या वाकई में ही ये प्लाज्मोडियम इस मच्छर से उस हेल्थी बॉडी में जाता है या फिर नहीं जाता। एक्सपेरिमेंट तो ऐसा होना चाहिए था, लेकिन जो साइंटिस्ट हैं वो इस एक्सपेरिमेंट को करने से ग्रेस करते रहे, बिकॉज इसके जो रिजल्ट हैं वो सीरियस हो सकते थे। दैट्स वाई इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म नहीं किया गया। देन क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, जो रॉस था उसने एक और अदर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। अब वो जो एक्सपेरिमेंट था उसने इंसानों की जगह जिस चीज़ को सिलेक्ट किया, दैट इज द स्पैरोज। उसने स्पैरोज, वो स्पैरो ली पहले जिनको क्या था, मलेरिया था। देन उसने इस बार जो क्यूलेक्स था, क्यूलेक्स जो फीमेल मॉस्किटो था, उसको इजाज़त दी वो जाके किसको काटे, उस स्पैरो को काटे जो कि मलेरिया का शिकार थी। तो क्यूलेक्स ने वैसा ही किया, स्पैरो को काट लिया। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था, अब जैसे ही क्यूलेक्स ने स्पैरो को काटा तो जो प्लाज्मोडियम था वो स्पैरो से किस में आ गया, वो डियर स्टूडेंट्स क्यूलेक्स के अंदर आ गया। अब जैसे ही वो मच्छर जिन्होंने काटा था स्पैरो को, इनमें से काफ़ी सारे मच्छर की डेथ हो गई। देन उसने क्या किया, देन डियर स्टूडेंट्स उसने वो जो क्यूलेक्स, जिनकी क्यूलेक्स जो डेड हो चुके थे, डेड क्यूलेक्स को ऑब्जर्व किया। जब उसने डेड क्यूलेक्स को ऑब्जर्व किया, उसे पता चला जो प्लाज्मोडियम थे, जो कि स्पैरो कौन सी थी, मलेरियल स्पैरो, जो कि मलेरियल स्पैरो से क्यूलेक्स की बॉडी में गए थे, वो प्लाज्मोडियम इस डेड क्यूलेक्स की जो स्टॉमिक था, ये प्लाज्मोडियम उस डेड क्यूलेक्स की जो स्टॉमिक की वाल्स थी वहां पर जाके डिवाइड हो रहे थे। स्टॉमिक की वाल्स में क्या हो रहे थे डियर स्टूडेंट्स, वहां पर जाके ये डिवाइड हो रहे थे। और बाद में उसे पता चला ये जो यानी कि प्लाज्मोडियम है, ये नंबर में कहां पर इंक्रीज हो रहे हैं, ये नंबर में इंक्रीज होंगे कहां पर, जो मॉस्किटो होगी उसकी स्टॉमिक में जाके इंक्रीज हो जाएंगे। देन डियर स्टूडेंट्स अगेन सेकंड एक्सपेरिमेंट ये किया गया, जब कुछ क्यूलेक्स बच गए। देखिए क्यूलेक्स ने स्पैरो को काटा जिसको मलेरिया था, तो प्लाज्मोडियम उस मलेरियल स्पैरो से आ गया क्यूलेक्स के अंदर। अब क्यूलेक्स काफ़ी सारी डेथ हो गई, कुछ क्यूलेक्स बच गई। अब वो क्यूलेक्स जो बच गई उनको इजाज़त दी गई वो जाके काटें किसको, जो हेल्थी स्पैरोज थी। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट ये किया कि जो मलेरियल क्यूलेक्स थी, यानी कि जिसको अब मलेरिया हो चुका था, उसको इजाज़त दी कि वो जाके किसको काटे, वो जाके काटे हेल्थी स्पैरो को। जैसा जैसा कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो प्लाज्मोडियम होगा वो इस मलेरियल क्यूलेक्स से हेल्थी स्पैरो में जाएगा, तो सेम टू सेम वैसा ही रिजल्ट आया जब हेल्थी स्पैरो को काटा गया। देन डियर स्टूडेंट्स ये जो हेल्थी स्पैरोस थी, इस हेल्थी स्पैरोस का ब्लड टेस्ट किया गया, इनका ब्लड लेके, देन इनके ब्लड के अंदर वही स्मॉल प्लाज्मोडियम दिखाई दिए गए। अब ये बात सोचने की थी कि जो प्लाज्मोडियम थे वो असल में मौजूद थे स्टोमिक की वाल में। क्यों, उसने ऑब्जर्व किया था कि प्लाज्मोडियम कहां पर डिवाइड हो रहे थे, प्लाज्मोडियम डिवाइड हो रहे थे स्टोमिक की वाल में। फिर स्टोमिक की वाल से वो उस हेल्थी स्पैरो में कैसे चले गए, तो देन पता चला डियर स्टूडेंट्स, जब प्लाज्मोडियम स्टोमिक की वाल में डिवाइड हो जाते हैं, डिवाइड होने के बाद वो कहां पर आ जाएंगे, वो सलाइवा में आ जाते हैं। दे कम्स इनटू द सलाइवा ऑफ द मॉस्किटो, तो वो मॉस्किटोस की सलाइवा में आ जाएंगे। और जब मॉस्किटो काटेंगे इंसान को या स्पैरो को, तो काटने के दौरान वो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही वो काटेंगे वो क्या करेंगे, अपना थोड़ा सा सलाइवा का करेंगे, वो जो होस्ट होगा ना उसकी बॉडी में डाल देंगे, ताकि जो ब्लड है वो ना जमे। ठीक है, ब्लड नहीं जब जमेगा, क्योंकि जो ब्लड होगा वो हार्ड होता जाता है, और ब्लड को जमने से, कोएगुलेंट होने से बचाने के लिए वो अपना जो सलाइवा होगा उसमें डाल देगा। अब सलाइवा कहाँ पर चला गया, स्पैरो की बॉडी में, और उसी सलाइवा के अंदर क्या थे, वो मॉस्किटो के वो जो सलाइवा था उसके अंदर क्या था, प्लाज्मोडियम थे, जो कि स्टोमिक की वाल में अब सलाइवा में आ चुके थे। डियर स्टूडेंट्स अब देन क्या किया गया, आखिरी स्टेप में जो एक्सपेरिमेंट था ये वाला जो स्पैरो के ऊपर किया गया, वो डायरेक्टली ह्यूमन के ऊपर भी किया गया, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट किया गया 1898 में, और उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की इजाज़त दी एक इटालियन बायोलॉजिस्ट ने। यहाँ से एमसीक्यूज क्या बनते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने याद रखना है। देखें ज़रा, जो फीमेल एनोफिल्स थी डियर स्टूडेंट्स, उसने ह्यूमन को काटा था। अगर हम क्यूलेक्स की बात करते हैं तो क्यूलेक्स ने ह्यूमन को नहीं काटा, बल्कि उसने किसको काटा था, स्पैरो को काटा था। और वो जो मॉस्किटोस में प्लाज्मोडियम थे वो असल में कहां पर होंगे, सलाइवा के अंदर होते हैं। एएफए किंग ने कितने एक्सपेरिमेंट किए थे, 20 एक्सपेरिमेंट। कब किए थे, 1883 में। रोनाल्ड रॉस ने कब किया, 1880s के अंदर। और ह्यूमन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कब किया गया, 1898 के अंदर। दीज आर द एमसीक्यूज। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से आ जाएंगे आपके पास, ये वाला बन जाएगा। ये समटाइम हाइपोथेसिस और डिडक्शन भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, और यहाँ से रोनाल्ड रॉस एक्सपेरिमेंट जो है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या किया गया, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर अगेन जो एनोफिल्स थी, एनोफिल्स
को इजाज़त दी कि वो जाके एक मलेरिया के पेशेंट को काटे। जब उसने मलेरिया के पेशेंट को काटा तो मलेरिया के पेशेंट से जो प्लाज्मोडियम है वो किस में चला गया, एनोफिल्स में चला गया। फिर एनोफिल्स को इजाज़त दी कि वो एनोफिल्स किसको काटे, एक हेल्थी पर्सन को काटे। एनोफिल्स को इजाज़त दी वो जाके किसको काटे, एक हेल्थी पर्सन को काटे। देन एनोफिल्स ने जब जाके हेल्थी पर्सन को काटा तो डियर स्टूडेंट्स रिजल्ट वही आया कि क्या हुआ कि डियर स्टूडेंट यहाँ पर जैसे ही एनोफिल्स जो कि इन्फेक्टेड थे उसने हेल्थी पर्सन को काटा तो एनोफिल्स के सलाइवा जब उसने हेल्थी पर्सन के अंदर इंजेक्ट किया तो जो प्लाज्मोडियम थे वो भी कहाँ पर चले गए, वो भी उस हेल्थी पर्सन की बॉडी में चले गए। यानी कि अब ये बात कंफर्म होगी, हमारा जो हाइपोथेसिस है वो बिल्कुल ठीक साबित हो गई, डिडक्शन बिल्कुल ठीक साबित हो गई कि असल में जो ट्रांसफ़र करता है मलेरिया को या फिर प्लाज्मोडियम को वो क्या होंगे, वो मॉस्किटोज होंगे। डैट इज़ द एंड रिजल्ट। ये हमारा जो रिजल्ट है उसका इख्तिताम है। तो डियर स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट के बाद जो नेक्स्ट होते हैं वो है समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स या फिर उसके बाद रिपोर्ट। तो देन क्या किया जाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये जितने भी रिजल्ट्स हमारे पास निकले हैं इन रिजल्ट्स को एक डिटेल्स की फॉर्म में लेके आया जाएगा बाकायदा। उसके बाद क्या किया जाएगा, उसको डियर स्टूडेंट्स रिपोर्ट की फॉर्म में पब्लिश कर दिया जाएगा ताकि लोग इस रिपोर्ट को पढ़ें और रिपोर्ट पढ़ने के बाद वो इस डिज़ीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। जैसा कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन है, जब वो इंफॉर्मेशन पे अमल करेंगे तो वो खुद को मलेरिया से बचा सकेंगे। यानी कि वो बाहर सोने के बजाय अंदर सोएंगे, अंदर सोने के बजाय नेट्स के अंदर सोएंगे या फिर किसी स्मोकी फायर के करीब सोएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स दैट इज़ द बायोलॉजिकल मैथड एंड in this lecture we have solved a biological problem. And what is the biological problem? The problem was how plasmodium gets into the blood of the man.